हाय, मेरा नाम लौरा है और मैं 21 साल की हूँ। आपको क्या लगता है कि एक 100 किलो की लड़की को कहाँ जाना चाहिए? किसी जिम में या फिर किसी मैदान पर दौड़ लगाने? इसका जवाब देने से पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए, तब आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि मैंने क्या चुना था। मैं पहले से ही मोटी थी। बचपन में मेरे मोटे गाल, हाथ और पाँव थे। स्कूल में मेरे साइज की वजह से मुझे सुअर या हाथी करके चिढ़ाया जाता था। इससे मुझे काफी ठेस पहुंचती थी। मैं मेरे दोस्तों को बोलती भी थी कि मुझे ऐसे नामों से ना बुलाए, पर वो बच्चे बहुत शैतान थे और उन्हें मेरा मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे ना सिर्फ अपने मॉम डैड के पास सुकून मिलता था, क्योंकि मैं जब भी रोती थी वो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आते थे। मेरे मॉम डैड मुझसे कहते थे, लौरा तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है और तुम्हारी हंसी भी, तुम काफी अच्छी और मजाकिया हो। घबराओ मत, तुम्हें जरूर एक ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें इसी रूप में प्यार करेगा। जाहिर है वो सही थे। इसीलिए मुझे लगता था कि मैं काफी सुंदर हूँ। मेरा ना एक सीक्रेट सपना था। क्या आपको पता है वो क्या था? मुझे बचपन से ही स्टेज पर जाकर कुछ करना था। मुझे एक एक्ट्रेस या सिंगर बनना था। मैं गाने बजाती थी और मराया कैरी होने की एक्टिंग करती थी। मैं नाचती थी, गाती थी। मेरे ख्यालों में लाखों लोग मुझे देखते थे। जब मैं बड़ी हो गई तब मैंने एक मूवी के लिए ऑडिशन किया, लेकिन उस मूवी के प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि इस काम के लिए वो मुझे नहीं लेना चाहते, उन्हें एक पतली सी लड़की चाहिए। मैं वहाँ से निकल गई। मैंने अपना सर ऊंचा रखा, वो लोग खुद मेरे पास आएंगे और तब तक ना बहुत देर हो चुकी होगी। जब मैं मॉडल एजेंसीज के ऑफर्स का इंतजार कर रही थी, तब मुझे किसी तरह स्पॉटलाइट में आने का मन कर रहा था। तो अपने इस क्रेविंग को रोकने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो चैट करूं। अब ऐसा प्रिटेंड मत करना कि आपको पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। इट्स व्हेन एक लड़की वेबकैम के सामने बैठती है और लोगों से बातें करती है, और जिन लड़कों को उसमें दिलचस्पी होती है वो इनाम के तौर पे उसको कुछ पैसे भेज देते हैं। और इस तरह मुझे मेरी स्पॉटलाइट मिल गई। उसके साथ ही ये पैसे कमाने का अच्छा जरिया था। मुझे मेरे व्यूअर्स में से फैंस भी मिले। उसमें एक लड़का था जिसका नाम था बिग स्टैन। वैसे तो ये नाम बनाया हुआ था, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो काफी ध्यान देता था मुझ पर और अपने फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर भी करता था। कुछ समय बाद हम बहुत ही अच्छे इंटरनेट फ्रेंड्स बन गए। एक दिन मैं एक नाइट क्लब में थी और अचानक से मुझे एक लड़का मिल गया। उसका नाम जॉनी था। ये पहली नजर का प्यार था। हम मजे कर रहे थे और उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में मॉम डैड मुझे बोला करते थे? हम कुछ दिनों बाद मिले। जॉनी काफी ध्यान देता था मुझ पर और बहुत ही ब्रेव भी था। मुझे तो वो काफी पसंद था और उससे मैं भी। हम मूवी देखने गए और फिर एक कैफे में डेट खत्म होने पर हमने दोबारा से जाने का फैसला किया, और इस बार मैं उसे किस करने से खुद को रोक नहीं पाई। जब मैं घर आई तो मैंने अपना कंप्यूटर शुरू किया और मेरे पेज पर गई। मैंने देखा कि मेरा दोस्त बिग स्टैन ऑनलाइन था और मैंने उसे अपने डेट के बारे में सब कुछ बताया, पर उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि उसे जॉनी से जलन हो रही है। देखो, मैं उसे वैसे तो चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मुझे थोड़ा अच्छा तो लग रहा था कि दो लड़के मेरे लिए लड़ रहे हैं। मैंने बिग स्टैन को कहा कि वो हमेशा मेरा अच्छा दोस्त रहेगा और मैं कभी भी उससे बात करना बंद नहीं करूंगी, और उसने जवाब में मुझसे इतना कहा कि वो सिर्फ मुझे खुश देखना चाहता है। जॉनी और मैं कुछ डेट्स पर गए। तीसरी डेट के बाद हमने एक साथ रातें बिताई। मैं कभी इतना खुश नहीं थी। जाहिर है मैंने इस बारे में बिग स्टैन को कुछ भी नहीं बताया। मुझे पता था कि अगर इस बारे में मैं उसे बताऊंगी तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि उसके दिल में भी तो मेरे लिए कुछ था। मैं हमेशा ये फैंटेसाइज करती रहती थी कि जॉनी और मेरा प्यार फ्यूचर में कैसा रहेगा, और तभी अचानक उसकी मुझ में दिलचस्पी कम हो गई। उसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया था। जब मैं उसे कॉल करती थी तब वो कहता था कि वो काम में है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्या बदल गया था। तो फिर मैंने उसे एक दिन मिलने बुलाया। हम जब कैफे में मिले तो उसने मुझे किस भी नहीं किया। थोड़ी देर शांति के बाद उसने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो लौरा, पर हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या? क्यों? जॉनी ने कहा कि वो इसलिए मुझे डेट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मोटी हूँ। वो मुझे पसंद तो करता था, पर उसे पतली लड़कियां ज्यादा पसंद थी। मैं अब बर्बाद हो चुकी थी। मैं अपने घर पर ही रह के रोती रहती थी, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने मुझे पागल होने से बचाया, और वो था मेरे इंटरनेट का दोस्त बिग स्टैन। वो मुझे दिलासा देता रहता था और कहता था कि अगर कभी जॉनी उसे मिल गया तो उसे बहुत जोर से पीट देगा,
पर मैं मना करती थी क्योंकि मैं अभी भी जॉनी से प्यार करती थी और मुझे उम्मीद थी कि वो लौट आएगा। और फिर मैंने अपने आप को बदलने का फैसला किया। अगर मुझे जॉनी फिर से वापस चाहिए तो मेरा किसी भी हालत में अपना वजन घटाना जरूरी था। कल से मैं एक सख्त डाइट पर जाने वाली हूँ और एक अच्छी सी जिम भी ज्वाइन कर लूंगी। मैंने अपना प्लान बिग स्टैन को बताया, इस उम्मीद में कि वो मेरा साथ देगा। पर वो पागल, वो तो ऐसा बोलता है कि तुम पागल हो, तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। पर मुझे जॉनी वापस चाहिए था। उसने मुझ जैसी सुंदर लड़की को कैसे डंप कर दिया। अगले दिन मैंने अपने सारे हाई कैलोरी फूड्स को फ्रिज से बाहर फेंक दिया और फ्रिज को सब्जियों से भर दिया। मैंने एक बढ़िया सी जिम भी ज्वाइन कर ली और वहाँ मुझे एक कोच मिले जिनका नाम था फ्रैंको। आपको उन्हें देखना चाहिए था, ऊंचा, पतला और एक परफेक्ट बॉडी वाला इंसान। मैंने ऐसे लोग सिर्फ मूवीज में देखे थे। मैंने फ्रैंको को कहा कि वो मुझे पतली बना दे। उसने मुझे गौर से देखा और कहा कि वो ये मेरे लिए कर सकता है अगर मैं उसकी सारी बातें मान लूं तो। मैं उसकी सारी बातें मानने को तैयार थी और ऐसे हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। ऐसा कहना कि ये मुश्किल था, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। ये तो बिल्कुल नरक जैसा था। फ्रैंको ने मुझे एक सैनिक की तरह काम करवाया। वो कभी कोई भी चीज आसान करता ही नहीं था और मुझे सारे के सारे मुश्किल एक्सरसाइजेस देता था और हर दिन वो इसका लेवल भी बढ़ा देता था। फ्रैंको को ना सच में दूसरों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता था। जिम के बाद मैं घर पहुंचकर सीधा गिर जाती थी। मुझ में सिर्फ इतनी ही शक्ति बचती थी कि मैं बिग स्टैन के साथ कुछ बातें कर सकूं। मैं उसे बताती थी कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल है और फ्रैंको कैसे मुझसे इतना सारा काम करवाता था। बिग स्टैन को मेरे लिए बुरा लगता था और वो कहता था कि मैं अपने आप को इससे ना गुजारूं। पर मुझे जॉनी को वापस पाना था, सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे ठुकराकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। समय बीतता गया। हफ्ते में 3 बार मैं जिम जाती थी और फ्रैंको से टॉर्चर होती थी। हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद वो मेरे लिए चीजें और मुश्किल बना देता था। मैं इस तरह टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रही थी। 1 महीने के बाद मैं अपने रिजल्ट्स देखने के लिए स्केल पर खड़ी हुई। क्या? बस इतना ही? मैंने सिर्फ 3 किलो घटाए थे। आप मेरी ओर देखकर महसूस भी नहीं कर पाएंगे। फ्रैंको मुझे देखकर हंसने लगा और कहता है कि मुझे कम से कम 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे जब तक कि मैं अपने आप में कोई बदलाव देख सकूं। एंड आई वाज लाइक 6 महीने? और तब मैं पीछे हट गई। ये जॉनी मेरी तकलीफ के लायक नहीं था। उस समय ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उससे अब प्यार नहीं करती और तुरंत मुझे ऐसा रिलीफ महसूस हुआ ना कि क्या बताऊं। आप यकीन नहीं करोगे पर घर जाते समय मैंने इतना सारा स्वादिष्ट खाना खरीदा और जब मैं घर पर गई तब मैंने खूब सारा खाना खाया। वाह कितना बढ़िया था। जाहिर सी बात है जिम के लिए मैंने ये सब छोड़ दिया था और इतने हफ्तों बाद फाइनली मैंने छुट्टी लेने का फैसला किया था। मैं तो वेबचैट पर भी नहीं गई। मैंने सिर्फ खाना खाया और पूरा दिन टीवी सीरीज देखते रही। एक बात बोलूं, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे अनहेल्दी खाना सबसे टेस्टी होता है। पर मुझे अपने शरीर की चिंता ही नहीं थी। मैं सिर्फ अपने आप को एंजॉय करना चाहती थी। फिर एक दिन जब मैं कुछ चिकन और चिप्स खा रही थी तब अचानक से मेरे दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजा खोला और देखा कोच फ्रैंको। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से जिम नहीं आई इसीलिए उसको चिंता हो रही थी। मैंने तो उससे कह दिया कि अब मैं कोई वर्कआउट नहीं करूंगी और मुझे कोई वजन वगैरह भी नहीं घटाना। और किसी वजह से इस जवाब को सुनकर फ्रैंको तो बहुत खुश हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा ठीक है पर तुम वेबचैट पर क्यों नहीं दिख रही हो? इससे मुझे थोड़ा शक हुआ कि मैंने तो कभी फ्रैंको को वेबचैट के बारे में बताया ही नहीं, तो उसको कैसे पता? कोच फ्रैंको ने अब तो गलती कर दी थी तो फाइनली उन्होंने मान लिया कि वही बिग स्टैन है। ये तो काफी बड़ा सरप्राइज है। फ्रैंको ने बताया कि उसे पतली कमर वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि वो खुद बहुत ही इम्प्रेसिव लगता था पर वो काफी शर्मीला लड़का था इसीलिए वो वेबचैट का इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने मुझे देखा और किसी तरह उससे मुझसे प्यार हो गया। पर उसे मुझे डेट के लिए पूछने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए वो सिर्फ मेरा इंटरनेट दोस्त बन के रह गया। और फिर एक दिन जब मैंने उसे बताया कि मैं जिम जा रही हूँ तो उसने मेरे पास रहने के लिए उसी जिम में काम ढूंढ लिया। अब मैंने फ्रैंको से पूछा कि उसने मुझे जिम में इतनी सारी मेहनत क्यों करवाई।
तो उसने जवाब में कहा कि वो चाहता था कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ क्योंकि उसे मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद हूँ। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ होगा? एक प्यार भरी रात मुझे ऐसा लड़का मिला जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच सकती थी। वो मुझे मैं जैसी हूँ वैसा ही प्यार करता था। फ्रैंको ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सच में सुंदर हूँ और वो मुझे कभी वजन कम करने के लिए नहीं कहेगा। और फिर ऐसा भी हुआ कि फ्रैंको का फैशन इंडस्ट्री में पहचान था। उसने मुझे एक एजेंट से मिलवाया और मुझे एक काम भी ऑफर किया गया। अब मैं फैशन शोज में पार्ट लेती हूँ जहाँ पर मोटी लड़कियों के अंडरगारमेंट्स शो के लिए कैट वॉक कराया जाता है। तो ऐसी थी मेरी कहानी और इस तरह अब मैं रनवेज पर चलती हूँ। मेरा सपना आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं जल्दी थक जाती थी और बहुत कम सोती थी। मेरे दिल में दर्द भी होता था। डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलूंगी तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं क्या सोचती हूँ? अपने सपने को पाने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है, नहीं? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए और मैं विश करती हूँ कि मेरी कहानी आपको अपने सपने पूरे करने के लिए इंस्पायर करेगी। बाय बाय।